नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, एक और मोदी की गारंटी सामने आई है और आज की तारीख में अगर देखें तो वो सबसे बड़ी गारंटी है। आप तमाम विज्ञापन देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर, साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर कि मोदी की जो गारंटियां हैं वो किस तरह पब्लिक तक पहुंच रही हैं या पहुंचाई जा रही हैं और जनमानस को उसका लाभ कैसे मिल रहा है। मोदी छाती ठोक कर कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है जिस पे जनता भरोसा करती है। अब एक और गारंटी दी गई है। जी हाँ, हालांकि वो पूरी तरह नहीं दी गई है जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शंभू और खरौनी बॉर्डर पर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों की, जो पिछले तकरीबन 18-20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और दिल्ली कूच करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कल देर रात लगभग 1 से 1:30 बजे रात तक जो है, जब हम और आप सो रहे थे तो इनके बीच बातचीत जारी थी, चौथे दौर की बातचीत जारी थी। और हालांकि इस बातचीत के बाद भी कोई सकारात्मक रिजल्ट सामने तो नहीं आया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि बेनतीजा रही है, लेकिन इस बातचीत ने एक उम्मीद भी जगाई है। जी हाँ, उम्मीद ये कि क्या जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनका आंदोलन खत्म करने की दिशा में ये एक सकारात्मक पहल साबित होगा या नहीं। क्या बात हुई, क्या प्रस्ताव दिया सरकार ने किसानों को और किसानों ने क्या कहा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा कि आप कभी कभी भूल जाते हैं। जी हाँ, कल रात को भारत सरकार की तरफ से उनके 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान प्रतिनिधि जो हैं, किसान नेताओं के बीच तकरीबन 5 घंटे की बातचीत चली। और इस बातचीत के बाद जब पीयूष गोयल बाहर आए और किसान नेता बाहर आए तो पीयूष गोयल ने पत्रकारों को जानकारी दी कि किसानों को भारत सरकार या सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है और वो ये प्रस्ताव ये है कि 4 फसलें, जी हाँ 4 फसलें जिसमें से 3 दालें हैं और 1 मक्का है, इन फसलों पर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है। और वो गारंटी इस रूप में होगी कि किसान जो परंपरागत खेती करते हैं वो अपने खेती में बदलाव लाएं। चूँकि दालें हम बहुत बाहर से आयात करते हैं, तो दाल उगाएं वो, उसमें मसूर की दाल है, उड़द की दाल है और अरहर की दाल है। और साथ ही साथ जो चौथी फसल है वो है मक्का, भुट्टा, जिसको हम आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। तो किसान इन 4 प्रोडक्ट्स को उगाएं और सरकार अगले 5 साल तक उस पर एमएसपी की गारंटी लेने को तैयार है। यानी एक तरह से मोदी जी ने ये गारंटी किसानों को दी है कि 5 साल तक किसान दाल उगाएं, मक्का उगाएं और भारत सरकार के जो 2 सहकारी संघ है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ, ये किसानों से एग्रीमेंट करेंगे किसानों के बीच में और इन 2 सहकारी संघों के बीच में, जिसमें नेफेड है और उपभोक्ता संघ है, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ, ये दोनों जो है किसानों से समझौता करेंगे और अगले 5 साल तक किसानों से एमएसपी पर इन 4 फसलों की खरीद की जाएगी। और इस खरीद में कोई लिमिट नहीं होगी। लिमिट का मतलब अगर किसान चाहे तो 1 टन बेच सकता है और चाहे तो वो 10 टन बेच सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। एक प्रस्ताव ये है। और दूसरा, साथ ही साथ किसानों से ये भी कहा गया कि आप कपास उगाइए। कपास की खरीद जो है वो सीसीआई करेगा, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कपास निगम जो है वो उनसे कपास खरीदेगा। तो एक तरह से 5 फसलें हुई। और गेहूं और धान तो पहले भी हैं, लेकिन 23 फसलें अगर जो पहले से चला आ रहा है उसमें 23 फसलें हैं जिस पर सरकार एमएसपी के रूल में आते हैं भारत सरकार के। तो ये 4 फसलें यानी अरहर, मसूर और उड़द, ये 3 दाल उगाइए और मक्का उगाइए। सरकार आप अगले 5 साल तक आपसे खरीद करेगी, इस खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी और ये खरीद भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ और नेफेड करेगा, विपणन संघ। ये प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से ये किसानों को दिया गया जो धरने पर बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर और खरौनी बॉर्डर पर और दिल्ली जाने के लिए बेकार है।
खबर अच्छी इसमें यह है कि किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और 2 दिन का समय मांगा है। किसानों का कहना है कि 19 फरवरी और 20 फरवरी वो भारत सरकार के इस प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे, जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा करेंगे और उसके बाद 21 फरवरी को 11 बजे तक वो अपना फैसला सुना देंगे सरकार को। यानी कोई समझौता नहीं हुआ, कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकला इस बातचीत का। चौथे दौर की बातचीत थी, इसके पहले 2 फरवरी, 8 फरवरी और 12 फरवरी को बात हुई थी जो बेनतीजा थी। ये बातचीत भी तकरीबन बेनतीजा है, लेकिन इस बातचीत से उम्मीद की एक किरण जागी है कि शायद अगर किसान इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं तो हो सकता है कि बात बन जाए, किसान मान जाएं। अब देखना यह है कि किसान इस सरकार के प्रस्ताव पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। क्या किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मान जाएंगे या इसमें से कुछ और मांगें वो सरकार के सामने रखेंगे, जो उसमें सबसे बड़ी मांग है कि कर्जा माफ़ी की मांग, एमएसपी पे कानून की मांग, क्योंकि सरकार ने कानून बनाने की गारंटी नहीं दी है, लेकिन ये है कि एक तरह से लिखित समझौता जरूर हो जाएगा भारत सरकार की समितियों में और किसानों में कि भाई अगले 5 साल तक तो कम से कम गारंटी है कि हम आपकी फसल जो है वो खरीदेंगे। अब इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा कपास के किसानों का। कपास की बात करें तो दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कपास उगाते हैं, उसमें अमेरिका है, चाइना है और भारत है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कपास जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है। तो गुजरात, जहाँ आपको पता है मोदी जी का घर है और अमित शाह जी का घर है, तो निश्चित रूप से अगर ये समझौता क्रियान्वित हो जाता है तो गुजरात के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। वैसे कपास आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और उड़ीसा में भी कुछ जगहों पर उगाया जाता है, राजस्थान में भी उगाया जाता है, तो राजस्थान में भी उसको फ़ायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये एक नई पहल टाइप की है और भारत में चूँकि कॉटन का सबसे डिमांड भी है और दुनिया भर में हमारे कपड़े एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। अब सारी निगाहें जो हैं वो किसानों की तरफ लगी हैं, किसान नेताओं की तरफ लगी हैं। गेंद सरकार ने भारतीय किसानों के पाले में डाल दी है। 48 घंटे हमें इंतज़ार करना है और उसके बाद ये देखना है कि किसानों का इस पर क्या रुख आता है सामने और किसानों की जो और मांगे हैं वो जिनको सरकार ने, जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, उसके बारे में किसान क्या कहते हैं। क्या इस पहल से, इस प्रस्ताव से कुछ नतीजा निकल सकता है, कुछ समझौते की गुंजाइश बन सकती है। सबकी निगाह बनी रहेगी, हमारी भी निगाह बनी है। आप भी बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।